श्यामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पौष भगवान की जय, दुर्गा मैया की जय। श्री रामचरितमानस की परम अनुरागी आदरणीय मानस के मर्मज्ञ विद्वत जन निर्णायक मंडल, दूर दराज से आए
मानस प्रेमियों, श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, माताएं एवं बहनों और आयोजक समिति के समस्त बंधुओं, हमारी मंडली की ओर से आप सभी को सादर कोटि कोटि अभिनंदन, सादर नमन वंदन है। सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस की सुंदर कांड की दोहा नंबर 49 की प्रसंग है। इस प्रसंग पर विभीषण शरणागति का प्रसंग है। तो आइए प्रसंगानुकूल वाणी के साथ वाणी गाते हैं। रावण क्रोधि अनले निजे, श्वास समीर प्रचंड, जरती विभीषण राखे, दिले राजय खंड। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दस माथे, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीनी रघुनाथ। लखन सिया रामचंद्र की जय। विभीषण जी को दासी बनाकर अपनी शरण में राखे राम, अपनी शरण में राखे राम। विभीषण जी को दास बनाकर अपने शरण में राखे राम, अपने शरण में राखे राम। विभीषण जी को दासी बनाकर अपनी शरण में राखे राम, अपनी शरण में राखे राम। विभीषण जी को दास बनाकर अपने शरण में राखे राम, अपने शरण में राखे राम। लंका नगरी की राज्य दे करके, लंका नगर की राज दे करके, लंका नगरी की राज्य दे करके, लंका नगर की राज दे करके, अपनी कृपा दिखाते राम। विभीषण जी को दास बनाते
पशु दिन पूछे दिशाना। निज जन जानिता ही अपनावा, प्रभु भाव कभी तुझ मन भावा। पुनि सर्वज्ञ सर्वउर्वासी, सर्वरूप सर्वरहित उदासी। बोले वचननी पालक, कारण मनोजन मुझ कुल कालक। सोनु कपिसलं कापति वीरा, यही विधि नदी गंभीरा। संगम भरपू रग झस जाति, अति अपार जो कर सब भाती। कहलं केशसु नहु रघुनायक, कोटि सिंधु सो सकत विसायक। जगत तगत विधि सहज गाई, विनय करहिता कर सन जाई। लंका नगरी की राज दे करी के, लंका नगर की राज दे करके, लंका नगरी की राज दे करी के। लंका नगर की राज दे करके, अपनी कृपा दिखाते राम, ईश्वर जी को दास बनाते, अपनी शरण में राखे राम, अपनी शरण में राखे राम। विभीषण जी को दास बनाकर, अपने शरण में राखे राम, अपने शरण में राखे राम। लंका नगरी की राज्य दे करी के, लंका नगर की राज दे करके, अपनी कृपा दिखाते राम, तेरी सर्दी को दास बना के, अपनी शरण में राखे राम, अपने शरण में राखे राम। विभीषण जी को दास बनाकर, अपने शरण में राखे राम, 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 अपने शरण में राखे लखन सिया राम चंद की जय। सकल गुण खानी करो प्रणाम सप्रेम सुहाया। तो सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस की यह सुंदर कांड की प्रसंग है। विभीषण शरणागति का प्रसंग है। विभीषण जी भगवान श्री राम की शरण में आए और भगवान ने उनका राज तिलक कर दिया। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि रावण का क्रोध
अग्नि है और विभीषण की अपनी श्वासा प्रचंड समीर है। रावण की प्रचंड क्रोध अग्नि से विभीषण जल रहे थे, उसे अखंड राज्य देकर प्रभु ने बचा लिया। जो संपत्ति शिव जी ने रावण को 10 मस्तक चढ़ाने पर दिया था, उसी संपत्ति को विभीषण को रघुनाथ जी ने सिर्फ सकुच करके दिया। ऐसे प्रणतपाल परम उदार प्रभु को छोड़कर किसी दूसरे को भजते हैं, वे मनुष्य होकर भी अज्ञानता में उन पशुओं की तरह है जिन पशुओं के सींग और पूंछ नहीं होते। भगवान ने अपना भक्त जानकर विभीषण को अपनाया और प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत ही अच्छा लगा। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सारा विश्व ही भगवान का रूप है, सबसे रहित और उदासीन प्रभु नीति प्रतिपालक वचन बोले। इसका कारण यह है कि वे मनुष्य का रूप धारण किए हैं और राक्षस कुल का नाश करने वाले हैं। भगवान कहने लगे, ये वीर सुग्रीव, ये वीर लंकापति विभीषण, यह समुद्र अत्यंत गहरा है, किस प्रकार से पार किया जाए? यह तो मगर, सर्प और अनेक जाति की मछलियों से भरा हुआ है, अत्यंत गहरा है, चौड़ा है, इसमें न पार कर, यह मतलब बड़ा पार करने में बड़ा कठिन है, न तैर करना, उड़ करना, सेतु द्वारा पार किया जा सकता है। विभीषण जी कहने लगे, हे रघुनायक सुनिए, आपका बाण करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, फिर भी नीति ऐसी कही गई है कि पहले अपना पुरुषार्थ न करें, अपना पराक्रम पहले न दिखाएं, पहले साम नीति बरतें। आप समुद्र के पास जाइए और प्रार्थना कीजिए, वे आपके कुल गुरु हैं, वे अवश्य विचार कर उपाय बताएंगे, इसे बिना प्रयास ही वानर भालू समुद्र पार हो जाएंगे। इस प्रकार की 8 लाइन की चौपाइयों का भाव है। बोल श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। परम